हम देखेंगे हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है। जैसे बेसिकली यदि कोई हमसे पूछता है या हम किसी से पूछते हैं कि हमारा भोजन कहाँ पचता है, तो सब बोलता है कि पेट में, लेकिन ऐसा नहीं, ये तो सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे। सिर्फ एक स्टमक ही हमारे डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे एक सीक्वेंस वाइज एक कोऑर्डिनेट वे में ऑर्गन मिलकर इस काम को करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं इट इज अ लॉन्ग hollow coiled muscular like organ that extend from mouth to anus. एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग यानी लंबा, हॉलो मीन्स खाली, ठीक है, कॉइल्ड मतलब मुड़ा हुआ, मस्कुलर लाइक ऑर्गन्स होते हैं, लाइक ऑर्गन्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, जो हमारे माउथ टू एनस एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। यानी डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे आके खत्म होगा, ठीक है। अब इसको अब हम डायग्राम के साथ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है माउथ। यहाँ होता है हमारा बकल कैविटी। फिर आता है फैरिंक्स। फैरिंक्स जिसको हम लोग कॉमन पैसेज बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि यहीं से मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों क्या होता है, अलग होता है। इसे हम डिटेल में समझेंगे बाद में, जब हम फैरिंक्स डिस्कस करेंगे तब। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं ओसोफेगस। जे शेप का जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक के पीछे अटैच होता है एक लीफ लाइक यानी कि पत्ता जैसा एक ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज। स्टमक की इस साइड जो ये ऑर्गन है इसे हम बोलते हैं लीवर। ये जो सबसे हाईली क्वाइल्ड लाइक यानी मुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो ऊपर बाउंड्री जो घेरा हुआ है इस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं
लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट होता है, जो थोड़ा फुला हुआ टाइप का, ये स्वेलन पार्ट जो होता है, इसे हम बोलते हैं रेक्टम। और सबसे लास्ट पार्ट जहां से मेरा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या हो जाता है, पास आउट, उसे हम बोलते हैं एनस। ठीक, ये हो गया हमारा माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ठीक है, यानी कि मेरा फूड जो है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ में। ठीक है, माउथ से कहाँ जाता है, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में 3 ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवा। उसके बाद बकल कैविटी के बाद मेरा फूड जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद फिर कहाँ जाएगा, ओसोफेगस। ओसोफेगस से स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। यानी कि माउथ टू एनस मेरी इतने सारे जो ऑर्गन्स है, ये सारा एक कोऑर्डिनेट वे में, यानी कि एक सिक्वेंशियल वे में सारे ऑर्गन्स मेरे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी ट्रैक को हम लोग माउथ टू एनस तक के ट्रैक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जहां पे हमारा डाइजेशन होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा भी 2 ऐसे ऑर्गेनिक ग्लैंड, 2 ऐसे ग्लैंड और हैं जो हमारे बॉडी यानी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो जो ग्लैंड है, पहला जो ग्लैंड है वो हमारे बॉडी का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर, हमारे बॉडी का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। और जो दूसरा ग्लैंड है वो हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो क्या है, पेनक्रियास। तो लीवर और पेनक्रियास ये दोनों ही ग्लैंड हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, केमिकल डाइजेशन में दोनों हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एडिट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस साइड हम अटैच करते हैं लीवर को और इधर इंडिकेट करते हैं पेनक्रियास को। ताकि ऐसे हम भूले नहीं कि इन सब ऑर्गन के अलावा 2 ग्लैंड और भी है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो है लीवर यानी हमारे बॉडी का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, और दूसरा है
पेनक्रियाज हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, जो हमारे बॉडी में केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यानी कि माउथ, बकल कैविटी यानी टीथ, टंग, सलाइवा, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक कोऑर्डिनेट वे में यानी एक सिक्वेंशियल वे में हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम माउथ से शुरू करेंगे और हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर और सारा फंक्शंस बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे माउथ से।